की समझ से क्या समझते हैं। नीचे कुछ विकल्प हैं, आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद सबमिट बटन दबाइए। गणित के सवालों को केवल एक ही तरह से हल करने तक सिमटी नहीं रहती। हमने अभी तक ये जाना कि बच्चों में संख्या की शुरुआती समझ अंकों द्वारा दर्शाई चीजों की मात्रा देखकर और उस मात्रा के विभिन्न उदाहरण देखकर ही बनती है। हाँ तो सो जा, सुबह करेंगे सही उसको। आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका ये मतलब है कि जब बच्चे स्कूल सो जा नहीं रखते। आइए इसकी जांच खुद करने की कोशिश करते हैं। तो इस बंदर का नाम है चंपू। क्या है? चंपू। एक बार जोर से बोलेंगे, क्या नाम था? चंपू। तो चंपू को ना बहुत भूख लगती थी। क्या लगती थी? बहुत भूख। तो एक बार क्या हुआ, उसके पास एक तरफ तो ये केले रखे थे और एक तरफ इतने केले रखे थे, ठीक है, और उसे बहुत भूख लगी है, ठीक है, तो कम वाले केले उठाएगा या ज्यादा वाले? ज्यादा वाले। तो इनमें से ज्यादा केले कौन से हैं? अब बंदर को भूख नहीं लगी है, तो फिर बंदर के सामने उसको अब क्या खाना है? कम केले खाने हैं, ठीक है, तो उसके सामने केले रखे ये और उसके सामने केले रखे ये। अब वो कौन से केले खाएगा? इनमें से कौन से वाले केले ज्यादा हैं? अच्छा, इनमें से कम केले कौन से हैं? कम केले। रिसर्च हमें ये बताती है कि गिनना सीखने से पहले ही बच्चे मात्रा की कुछ अवधारणा विकसित करने लगते हैं। बच्चे छोटी उम्र में ही पहचान पाते हैं कि कौन सा कप बड़ा है या किस तश्तरी में ज्यादा चिप्स रखे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे छोटी उम्र में भी उन मात्राओं की तुलना कर पाते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ये बोध यानी परसेप्शन केवल सामने और आसानी से पहचाने जाने वाले हम गिने बिना ही पहचान लेते हैं। इस कौशल को सुबिटाइजिंग कहते हैं। सुबिटाइजिंग बच्चों में संख्या की समझ विकसित करने की दिशा में एक मूलभूत कौशल है। हम कैसे इस कौशल की मदद से संख्या की समझ विकसित कर सकते हैं, ये कोर्स में आगे खोजेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि अगर बच्चों में कम या ज्यादा की अवधारणा शुरू से ही होती है और संख्या पहचानने का कौशल जैसे सुबिटाइजिंग भी पहले से ही होता है, तो गिनती करना सीखने की जरूरत क्यों है? परिवार बच्चों को शुरुआती वर्षों में उनकी उंगलियां, खिलौने, मेज पर बैठे सदस्य या छोटे संग्रह गिनने में मदद करते हैं। 2 या 3 साल के बच्चे वयस्कों को अक्सर किसके पास ज्यादा चीजें हैं या क्या ये काफी है जैसे सवाल पूछते देखते हैं। कम या ज्यादा केवल देखकर जाना जा सकता है, लेकिन जैसे ही कितना ज्यादा या कितना कम सवाल आने लगते हैं, गिनती करने की आवश्यकता उपजती है। इसका मतलब यह है कि छोटी संख्याओं को सुपरडाइजेशन से पता किया जा सकता है, लेकिन बड़े संग्रहों की संख्या केवल गिनकर ही पता की जा सकती है। तन्वी, आप मुझे इसमें से 5 बीड्स निकाल के दो। शगुन, आप मुझे इसमें से 5 बीड्स निकाल के दीजिए। थैंक यू। अब मुझे इसमें से 3 बीड्स निकाल के दीजिए। थैंक यू। तो सना, आप मुझे इसके अंदर से
16 बीज निकाल के दिखाओ। जोर जोर से बोल सकते हैं काउंटिंग। कितने तक गिन लिया? हमें कितने तक गिना बोलना था मैंने? 16 तक। अब आप मुझे इसमें से 7 बीड्स निकाल के दे दो, 7 मोती निकाल के दे दो। गिन के देखें। गुड। फिर इस प्रक्रिया में बहुत कुछ ऐसा शामिल है जो गिनती सिखाते समय हम देख और समझ नहीं पाते। अपने आगे आने वाले सेक्शन में हम बहुत सारे बच्चों को काउंटिंग करता देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गिनती करने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है।